आज हम देखेंगे 23 और 24 मार्च का करंट अफेयर और इसे हम डिटेल में देखेंगे, जिसके आपका जीके भी कवर होगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साजिबा नोंगमा पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है? तो ये मणिपुर में है। पारंपरिक रूप से नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में ये त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। अब हम मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने। तो जैसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, मणिपुर के राज्यपाल है एल गणेशन, और मणिपुर राज्य में कुल विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अब हम देखें कि मणिपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मणिपुर को जैसे भारत का आभूषण, पूरब का स्विट्जरलैंड और देश का ऑर्किड स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और मणिपुर में कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो फेमस है, और मणिपुर में लोकटक झील भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर में। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की प्रतिमा की स्थापना को मंजूरी दी है। ये जो प्रतिमा है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा होगी, और ये 70 फीट ऊंची है, 70 फीट ऊंची है, और ये पहली बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है जिसकी स्थापना की जाएगी, और इसका अनावरण किया जाएगा 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को किया जाएगा, क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पड़ेगी। खैर जयंती पड़ेगी इनकी 14 अप्रैल को, लेकिन 13 अप्रैल को इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और इसी मूर्ति के अनावरण के साथ एक पुस्तक है जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व्यक्तित्व, कर्तव्य और वक्तव्य। इस पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1861 को हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर मतलब महू। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। बाबा साहब इनको भारत का मतलब संविधान का, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे, और इन्हें भारत रत्न मिला था। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ये इन्हें मिला था 1990 में मिला था मरणोपरांत। और बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका समाधि स्थल कहाँ है? मुंबई में। मुंबई के चैत्य भूमि इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट है स्वनिर्मित अरबपतियों में शीर्ष देश है, चाइना नहीं है, ये यूएसए है। यूएसए। तो हुरुन ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में यूएसए पहले स्थान पर है। इसके 37 स्वनिर्मित अरबपति हैं, और चीन है इसमें दूसरे नंबर पर जिसके 25 हैं। और इसमें भारत की स्थिति देखें तो भारत की पोजीशन है 4th, भारत की 4th पोजीशन है, जिसके 6 स्वनिर्मित अरबपति हैं। अब हम व्यक्ति के बारे में बात करें तो मेटा के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। और अभी हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट भी जारी हुई, इसमें भारत के मुकेश अंबानी जो है वो टॉप 10 में 9वें स्थान पर है। और जो अडानी है, अडानी दूसरे स्थान से फिसल कर अब 23वें स्थान पर आ गए हैं। नेक्स्ट है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो रायबरेली का जो स्टेडियम है उसका नाम अब रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। और यह उपलब्धि पाने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। एनसीएफ रायबरेली ने रायबरेली स्टेडियम का नाम अब रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया। अब हम बात करें रानी रामपाल के बारे में। तो रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी हैं, इंडियन हॉकी खिलाड़ी हैं, और ये भारतीय हॉकी टीम की वर्तमान में कप्तान भी हैं। और रानी रामपाल हरियाणा की हैं, और इन्हें 2016 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2020 में पद्मश्री मिला, और 2020 में ही इन्हें खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। तो केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है एमटी वासुदेव नायर को। ये मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं एमटी वासुदेव नायर, और ये इन्हें पुरस्कार समाज सुधार मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं, और ये इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। केरल राज्य की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और केरल की हम विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 140, 20 और 9, मतलब 140 विधानसभा सीट, 20 है लोकसभा सीट और 9 है राज्यसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तो आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि मतलब ये इसका अनावरण उद्घाटन करेगी। तो ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यह आरबीआई और वित्तीय क्षेत्र की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। और अब हम आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन जब ये स्थापित किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर था तो कोलकाता में। और 1937 में 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित किया गया था। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। और यह पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है जो जिसे खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। और ये भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है। अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट है, किस कंपनी को आग प्रतिरोधक स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है, तो जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। मतलब अभी ये आग प्रतिरोधक स्टील बना सकेगा। नेक्स्ट है, शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी और उसी के बाद 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो ये 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। 30 जनवरी वाला जो शहीद दिवस है वो गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, और ये 23 मार्च वाला जो शहीद दिवस है ये सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी वाले दिन मनाया जाता है। और नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस, ये मनाया जाता है 24 मार्च को, मतलब आज के दिन ही विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस की थीम थी 2023 की यस वी कैन एंड टीबी। और WHO द्वारा, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत की ओर से यह 2025 तक भारत को टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करें टीबी की, तो टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस। तो उसके माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होता है, और ये इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, और यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।